विद्यार्थियों नमस्कार। श्री हीरालाल देवपुरा राजकीय महाविद्यालय आमेठ के हिंदी साहित्य के इस ऑनलाइन कक्ष कार्यक्रम में बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य की प्रथम प्रश्न पत्र में जो पहले कवि संकलित हैं वे हैं केशवदास। वे केशवदास जिनकी प्रतिभा का लोहा समूचा रीतिकाल और उनके बाद की जो कवि है पूरा उत्तरवर्ती काल है वह स्वीकार करता रहा है। उन केशवदास के विषय में हम पढ़ेंगे। केशवदास की पूर्वजों का संबंध हमारे राजस्थान से भी जुड़ता है। केशवदास के पूर्वज थे वो भरतपुर के डीग कुम्हेर के निवासी थे। मध्य प्रदेश के ओरछा राज्य के शासक मधुकर शाह के शासनकाल में उनके पूर्वज राजस्थान से ओरछा में जाके बस गए थे। यहीं ओरछा राज्य में संवत 1565 विक्रमी को केशवदास का जन्म हुआ। केशवदास अपनी विद्वता से ओरछा के राज परिवार को प्रभावित करने में सफल रहे और मधुकर शाह के पुत्र ओरछा के राजा राम शाह, जिनको दूल्ह राम के नाम से भी जाना जाता है, उनके दरबार में केशव राजकवि के रूप में चले गए। किंतु राम शाह वृद्धावस्था में शासक बने थे और राजकाज का सारा दायित्व था वह राम शाह के अनुज यानी छोटे भाई इंद्रजीत सिंह संभालते थे। तो इस तरह से केशव इंद्रजीत सिंह के संपर्क में आए और ओरछा नरेश राम शाह के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह के राज्याश्रय में रह करके, उनके राज दरबार में रह करके और अपना कवि कर्म करने लगे। केशवदास न केवल कवि थे बल्कि एक बहुत बड़े विद्वान भी थे, बहुश्रुत विद्वान थे। और उनकी विद्वता का प्रभाव ये था कि इंद्रजीत सिंह के दरबार में वे न केवल राजकवि के रूप में समादृत हुए बल्कि उनका सम्मान इंद्रजीत सिंह अपने गुरु की तरह करते थे। उन्हें अपना गुरु, अपना सखा और एक मंत्री स्तरीय व्यक्ति मानते थे। केशवदास की काव्य की यदि हम चर्चा करें तो केशवदास की कविता ने हिंदी में एक नए युग का प्रवर्तन किया जिसे हम कहते हैं रीतिकाल। रीतिकाल में जो लक्षण ग्रंथ रचना की परंपरा, पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि रीतिकाल तक आते आते हिंदी के अधिसंख्य कवि हैं वे कविता के सैद्धांतिक पक्ष, कविता लेखन के नियम क्या होने चाहिए, कविता के अंग उपांग क्या हों, काव्यांग क्या हों और उनका कविता में महत्व किस प्रकार का हो, इसके विवेचन में प्रवृत्त हो गए थे, लग गए थे। इस काम को सबसे पहले किया था केशवदास ने। हालांकि केशवदास से पूर्व छुटपुट प्रयास मिलते हैं कृपाराम आदि के, किंतु केशवदास ही रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य हैं, वह बहुमान्य हैं। हिंदी के अधिकांश विद्वानों द्वारा उन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक स्वीकार किया जाता है। यद्यपि हिंदी के सबसे बड़े आलोचक और हिंदी साहित्य का इतिहास जैसी अनुपम कृति हिंदी साहित्य को देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत भिन्न है। वे केशवदास की वनिस्पत चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं, किंतु अधिसंख्य विद्वानों की राय है कि केशवदास हैं वे रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। अब यदि हम केशवदास की काव्यगत मान्यताओं पर विचार करें तो हम पाएंगे कि केशवदास संस्कृत के अलंकार संप्रदाय से प्रभावित रचनाकार हैं, यानी केशव अलंकारवादी आचार्य कवि हैं। उनका एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त
भूषण बिनु न राजई, कविता वनिता मित्र। मित्र यानी मित्र। केशव कह रहे हैं कि हे मित्र, इस दोहे में वे कविता और कामिनी, कविता और वनिता, वनिता यानी वधू, दुल्हन, स्त्री, इनकी दोनों की विशेषता का वर्णन श्लेष अलंकार के माध्यम से कर रहे हैं। पहले स्त्री के संदर्भ में हम समझें, वनिता है, स्त्री है। केशव का मानना है कि यदि वह सुजाति, अच्छी जाति की है, अच्छे कुल की है, सुलक्षणी, अच्छे गुणों वाली है, सुवर्ण, सुंदर वर्ण वाली, गौर वर्ण वाली, सुंदरी है, सरस, रसिक प्रवृत्ति की है, सुवृत्त और अच्छे चरित्र वाली है, अच्छे जीवन वृत्त वाली है, किंतु उसने आभूषण धारण नहीं कर रखे, उसने यदि आभूषणों से अपना श्रृंगार नहीं कर रखा, भूषण, आभूषण, भूषण बिनु न राजई, बिना आभूषणों के वह शोभा नहीं देती। इसी तरह से कविता के संदर्भ में भी केशव का मानना है कि कविता यदि शुभ लक्षणों वाली हो, सुजाति, अच्छे गुणयुक्त हो, सुवर्ण, सुंदर वर्ण युक्त हो, सुंदर शब्दों का चयन हो, उसमें रसपूर्ण हो, सुवृत्त, वृत्त नाम है छंद का, यदि अच्छे छंद में रची गई हो, फिर भी यदि उसमें भूषण नहीं है, कविता में यदि अलंकारों का प्रयोग नहीं है, तो वह कवि समाज में, विद्वत समाज में समादृत नहीं होगी, विद्वानों की दुनिया में उसका आदर नहीं होगा। इससे ये सिद्ध होता है कि केशवदास हैं वे अलंकार को काव्य में सर्वाधिक महत्व देते हैं, वे अलंकारवादी आचार्य हैं, यद्यपि वे अलंकार का व्यापक अर्थ में प्रयोग करते हैं। दूसरी बात हम यदि करें तो केशवदास अपने समय के बहुत बड़े पंडित हैं। वे जब रामचंद्रिका लिख रहे होते हैं तुलसीदास जी की प्रतिस्पर्धा में, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा और उसकी स्पर्धा में केशव रामचंद्रिका लिख रहे हैं, तो उन्हें इस बात का संकोच है कि मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। केशव रामचंद्रिका में लिखते हैं, भाषा बोलन जानई जिनके कुल के दास, उपजो तेहि कुल मंदमति सठ कवि केशवदास। जिनके कुल के दास, जिनके परिवार के नौकर चाकर तक भाषा बोलना नहीं जानते, भाषा हिंदी नहीं बोलना जानते, संस्कृत में वार्तालाप करते नौकर चाकर तक, उस कुल में मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति उत्पन्न हुआ जो हिंदी में कविता कर रहा है। यानी केशव को थोड़ा संकोच है कि वे एक इतनी बड़ी पंडित परंपरा का निर्वहन करने वाले परिवार में जन्म लिया है उन्होंने, किंतु वे हिंदी की कवि हैं और इस हीन भावना का परिष्कार करने का प्रयास वे करते हैं हिंदी में तत्सम शब्दों की बहुलता से, अपनी विद्वता प्रदर्शित करने के प्रयास से कि मैं कितना बड़ा विद्वान हूँ, कितना बहुश्रुत हूँ, कितनी मुझे जानकारी है, कितने क्षेत्रों की और भाषा पे मेरा कितना अधिकार है, ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। केशवदास एक और कवि हैं, दूसरी ओर रीतिकाल के पहले बड़े और महत्वपूर्ण आचार्य हैं। आचार्य वह होता है जो कवियों के उपयोग के लिए शिक्षा प्रदान करने वाला कविता का सिद्धांत पक्ष निरूपित करे। कविता के अंग कौन से हैं, कवि का क्या कर्म है, काव्य के कौन कौन से नियामक तत्व हैं, कविता किन किन से मिलकर बनती है, कविता में अलंकार, रस, नायक नायिका आदि किन किन चीज़ों का समावेश होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, इन सब का विवेचन करना ये काम साहित्य का आचार्य का है। कवि का काम काव्य लेखन है, साहित्य रचना करना है। केशव ने दोनों काम किए और आगे चल करके पूरी रीतिकाल में एक बड़ी परंपरा केशव की तरह नजर आती है जो कवि और आचार्य कर्म एक साथ निभाने का प्रयास करते हैं। मैंने चर्चा की कि केशवदास भाषा के, संस्कृत के बड़े पंडित हैं, किंतु पंडित तो उनका सशक्त है, लेकिन उनका कवि है वो उतना जीवंत नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये निरूपित करने का प्रयास किया कि केशवदास को प्रबंध काव्य में मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं थी। कौन से प्रसंग का वे रस लेकर वर्णन करें,
किस प्रसंग को इतना वे भावपूर्ण बना दें कि पढ़ने और सुनने वाला सहृदय है वह उस प्रसंग में डूब जाए, उससे प्रभावित हो जाए। इसकी पहचान केशव को नहीं थी। आचार्य शुक्ल तो यहाँ तक कह देते हैं कि केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था। वे विद्वान अवश्य थे, किंतु कवि हृदय उनके पास नहीं था। ये बात लगभग कुछ सीमा तक ठीक भी बैठती है। रामचंद्रिका से कुछ उदाहरण लें तो केशव ने सूर्योदय का वर्णन किया। आपने सुना होगा, प्रसाद जी ने उषा काल का वर्णन किया। बीती विभावरी जागरी, खग कुल 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 सा डोल रहा, कि सलय का अंचल डोल रहा, यह लतिका भी भर लाई, नव मृदुल नवल रस गागरी। बड़ा मनोरम वर्णन है। शमशेर ने वर्णन किया, तुलसी ने वर्णन किया, विभिन्न कवियों ने सूर्योदय का वर्णन किया। केशव भी वर्णन करते हैं, लेकिन सूर्य, उगता हुआ सूर्य, उदयमान सूर्य उन्हें किस रूप में नजर आता है? उन्होंने लिखा कि शोणित कलित कपाल यह किल कपालिक काल को। क्या ये खून से भरा हुआ कोई कपाल है? किसी तांत्रिक ने रक्त से सना कपाल हाथ में ले रखा है। उगते हुए लाल सूर्य का उन्होंने किस तरह से वर्णन किया है, जो कविता के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने की अपेक्षा विकर्षण, एक वितृष्णा उत्पन्न करता है। इसी तरह से जब राम सीता हरण के बाद विलाप करते हुए भ्रमण कर रहे हैं तो राम का सौंदर्य अनुपम है। तुलसी ने भी लिखा है, कोटि मनोज लजावन निहारे। केशवदास क्या कहते हैं? कीधो मुनि श्राप हत। ये कौन भटक रहा है? क्या कोई मुनि है जो शापित है, जिसको श्राप लग गया हो? मुनि वेश है राम का, तो श्रापग्रस्त मुनि, ठीक है, ये उपमा चलेगी। फिर उन्होंने लिखा कीधो ब्रह्म दोषरत। या कोई ब्राह्मण है, तपस्वी ब्राह्मण है, जो किसी दोष की वजह से भटक रहा है। अंत में उन्होंने कहा कीधो कोई ठग है। क्या कोई ठग है? राम को ठग के रूप में देखना, ये उनके सहृदय कवि होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इतना ही नहीं, वे एक जगह राम को उल्लू तक कह देते हैं। राम सीता के वियोग में वन में भटक रहे हैं और वन की जो सुंदरता है, वनावली की जो शोभाश्री है, उसे राम बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। उनका ध्यान नहीं जा रहा उस पर, सुंदरता पे, वन की शोभा पर। और केशव क्या कल्पना करते हैं कि वासर की संपत्ति जो उलूक समन चितवत। जिस प्रकार से दिन के वैभव को, दिन के सौंदर्य को उल्लू नहीं देख पाता, उसी प्रकार से वन के सौंदर्य को राम नहीं देख पाते। यानी अपने काव्य नायक का, अपने महाकाव्य के नायक का उपमान उनको नजर आता है उल्लू। तो ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जिनकी वजह से केशव के बारे में कहा जाता है कि वे सहृदय कवि नहीं थे। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रयास कर करके और इस तरह से अपनी कविता में अलंकार ठूंस दिए हैं। अलंकारों का प्रयोग इतना है, अप्रचलित शब्दों का प्रयोग उन्होंने इतना अधिक किया है कि रामनरेश त्रिपाठी ने जब कविता कौमुदी लिखी तो उन्होंने रीतिकाल के कवि देव को उद्धृत किया कि देव ने केशव के विषय में कहा कि वे कठिन काव्य के प्रेत हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी उनकी बात को दोहराते हैं। पीताम्बर दत्त बड़थवाल भी इसी बात से सहमत हैं कि केशव कठिन काव्य के प्रेत माने जा सकते हैं। यहाँ तक कि कवि समाज में एक उक्ति लंबे समय तक प्रचलित रही। पुराने समय में राज दरबार में कोई कवि या काव्य रसिक आता, यदि यजमान की इच्छा नहीं होती कि इसे पुरस्कार नहीं दिया जाए, विदा स्वरूप कोई इनाम नहीं दिया जाए, तब उससे केशवदास की कविता सुनाकर पूछता कि इसका अर्थ समझा दो। वह समझा नहीं पाता, बता नहीं पाता, क्योंकि कठिन है केशव की कविता, इसलिए उसे विदाई नहीं देनी पड़ती, पुरस्कार नहीं देना पड़ता। और ये युक्ति प्रचलित हो गई कि जाको देनन चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। पीछे हमने चर्चा की कि केशव सहृदय कवि नहीं है, लेकिन ये बात सर्वांश में लागू नहीं होती, केशव के पूरे काव्य पर लागू नहीं होती। केशव में रसिक प्रवृत्ति थी। केशवदास सरस कवि हैं, श्रृंगार के प्रति भी उनका झुकाव है।
उनके विषय में एक बहुत रोचक प्रसंग आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उद्धृत किया है कि केशव जब अपनी प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में एक बार कुएं की जगत पे बैठे थे, उनके बाल सफ़ेद हो गए थे और कुएं पर पनिहारिन पानी भरने आई और वो कुएं की सीढ़ियों के पास बैठे होंगे, खिसक के बैठे होंगे, आने जाने के रास्ते में थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न हो गया होगा। तो पनिहारिन ने कहा कि बाबा ज़रा सा खिसक के बैठ जाओ, थोड़ा सा उधर खिसक जाओ। केशव को ये बात चुभ गई कि मैं शायद वृद्ध हो गया, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, इसलिए इसे पनिहारिन ने, युवती ने मुझे बाबा कहा है। और उन्होंने एक दोहा कहा कि केशव केसन अस करी, हे केशव तुम्हारे केशों ने, तुम्हारे बालों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। केशव केसन अस करी जस अरिहून कराए, जैसा दुश्मन भी नहीं करता। अरि यानी दुश्मन, शत्रु। केशव केसन अस करी जस अरिहून कराए, चंद्र वदन मृग लोचनी, बाबा कही कही जाए। ये चंद्र वदन, ये चांद जैसे मुखड़े वाली, ये मृग लोचनी, मृग की तरह, हरिण की तरह सुंदर नेत्रों वाली ये जो युवती है, मुझे बाबा कह के पुकार रही है, ये मेरे सफ़ेद बालों का दोष है। यानी श्रृंगार के प्रति, प्रेम के प्रति उनके मन में पर्याप्त रसिकता थी। अब केशव ने जो रामचंद्रिका लिखी, उसके संदर्भ में एक प्रसंग है कि बाबा बेणी माधव दास ने मूल गोसाई चरित में इस प्रसंग का उल्लेख किया है। मूल गोसाई चरित में बेणी माधव दास जी ने लिखा कि एक बार केशव दास जी अपने समय के अन्य कवियों के साथ हिंदी के बड़े महनीय, विद्वत और समादृत कवि तुलसीदास जी से मिलने गए। तो कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने उन्हें अधिक सम्मान नहीं दिया, कहा कि ठीक है, आइए, आप प्राकृत कवि हैं। प्राकृत कवि तुलसी की दृष्टि में वह है जिसने किसी सांसारिक व्यक्ति का यशोगान किया। केशव ने किया भी था। इंद्रजीत सिंह के दरबार में रहे तो उनके सबसे छोटे अनुज वीर सिंह के विषय, उनके यशोगान के उन्होंने वीर सिंह देवचरित लिखा। मुगल बादशाह जहांगीर के यशोगाथा के रूप में उन्होंने जहांगीर जस संधिका लिखी। तुलसी किसी राजा का यशोगान करने वाले नहीं थे। तुलसी ने राम का यशोगान किया था। उन्होंने कहा भी था, कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि लाग गिरा पछताना। यदि कोई कवि प्राकृत जनों का, सामान्य मनुष्यों का यशोगान अपनी कविता के माध्यम से करता है तो सरस्वती पश्चाताप करते हैं कि मैंने इस व्यक्ति को कविता लिखने की शक्ति क्यों दी, मैंने इस पर कृपा क्यों की। ये राम गुण गाने की अपेक्षा किसी नर के गुण गा रहा है। तो तुलसी ने उन्हें प्राकृत कवि कहा और केशव को ये बात चुभ गई। और ऐसी एक जनश्रुति है कि केशव वहाँ से गए और एक ही रात में उन्होंने तुलसी को पीछे छोड़ने की प्रतिस्पर्धा में रामचंद्रिका नामक महाकाव्य रच दिया। यद्यपि इस प्रसंग में थोड़ी अतिशयोक्ति है, लेकिन केशव के मन में ज़रूर ऐसी बात रही होगी कि जब राम के चरित्र को गाकर के तुलसी इतने बड़ी कवि के रूप में जन समाज में समादृत हो सकते हैं, तो मुझे भी राम का यशोगान करना चाहिए। और केशव ने रामचंद्रिका लिख दी। केशव ने रामचंद्रिका लिखी, लेकिन केशव का जो वर्णन है उस पर संस्कृत के जो प्रसिद्ध काव्य हैं उनका बड़ा प्रभाव है। विशेषकर जो नगर वर्णन है, आश्रम वर्णन है, दरबारों का जो लंबा चौड़ा वर्णन केशव करते हैं, वह उनके अनुभव की उपज तो ही है, लेकिन बाण भट्ट की प्रसिद्ध संस्कृत कृति कादंबरी का उस पर प्रभाव है, नेषद चरित का उस पर प्रभाव है, प्रसन्न राघव का उस पर प्रभाव है, हनुमान नाटक का उस पर प्रभाव है, आनंद रामायण का उस पर प्रभाव है। और वह प्रभाव है उसे केशव अपनी कविता में ठीक से पचा नहीं पाए। प्रभाव तुलसी पे भी बहुत है, लेकिन तुलसी उसे पचा लेते हैं, नए रूप में ढाल देते हैं, लेकिन केशव ऐसा करने में ज़्यादा सफल नहीं हुए। बात यदि छंदों की जाए तो केशव का छंद रचना पे अद्भुत अधिकार है। रामचंद्रिका में उन्होंने इतने छंद लिखे हैं, इतने छंदों में उन्होंने राम कथा का गान किया है। स्वयं उन्होंने रामचंद्रिका में लिखा है कि राम वर्णो रघुवर चंद्रिका वर्णत हूँ बहुछंद। तो रामचंद्रिका
में छंद वैविध्य को देख करके अनेक विद्वानों ने उसे छंदों का अजायब घर कहा है कि वे एक छंदों के म्यूजियम के रूप में है। ऐसे अपरिचित और अप्रचलित छंद रामचंद्रिका में देखने को मिलेंगे जो सामान्यतः हिंदी काव्य में प्रचलित में नहीं है, नहीं दिखाई देते। केशव की यदि भाषा की बात की जाए तो केशव ब्रज भाषा के बड़े कवि हैं, क्योंकि केशव का जन्म ओरछा में हुआ था। मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है ओरछा। तो बुंदेली भाषा का, बुंदेलखंडी भाषा का केशव की ब्रज भाषा पे प्रभाव है। दूसरा, केशव संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं, बड़े पंडित हैं, बड़े विद्वान हैं, इसलिए संस्कृत भाषा का प्रभाव भी केशव की ब्रज भाषा पर है। उनकी ब्रज भाषा संस्कृत निष्ठ है, तत्सम शब्द प्रधान है। केशव की यदि रचनाओं की बात की जाए तो केशव आचार्य के रूप में जिन चीज़ों के लिए याद किए जाते हैं, जिन रचनाओं के लिए समादृत हैं, वे केशव को आचार्य सिद्ध करने वाली यानी लक्षण ग्रंथों वाली जो रचनाएं हैं वे कवि प्रिया हैं जो 1658 में रची गई, रसिक प्रिया है जिसमें रस का विवेचन है 1648 में रची गई, छंदमाला है जो 1659 में रची गई, नक्षिक वर्णन है जो 1657 में लिखी गई। ये काव्य शास्त्र संबंधी रचनाएं हैं। केशवदास ने प्रबंध रचनाएं भी लिखी हैं। प्रबंध रचनाएं वे होती हैं जिनमें कथा का निर्वाह होता है। तो रामचंद्रिका इनमें सर्वोपरि है, केशव के यश का आधार है। वीर सिंह देवचरित, जिसमें उन्होंने अपने आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह की सबसे छोटे भाई वीर सिंह के युद्ध कौशल का, उनकी वीरता का वर्णन किया है। जहांगीर यश चंद्रिका में केशव ने मुगल बादशाह जहांगीर के यशोगान किया है। इसके अलावा अपने जीवन के उत्तर काल में, प्रौढ़ावस्था में, केशव जब थोड़े विरक्त होने लगे तो उन्होंने दर्शन वैराग्य संबंधी एक पुस्तक लिखी जो विज्ञान गीता के रूप में प्रसिद्ध है। विज्ञान गीता में उन्होंने प्रतीकात्मक शैली में संस्कृत की जो प्रबोध चंद्र वाली जो ख्यात रचना है, उस प्रतीकात्मक शैली में उन्होंने विज्ञान गीता में अपना दर्शन, वैराग्य, संसार से विरक्ति और संसार की असारता संबंधी विचार व्यक्त किया है। इस प्रकार से केशवदास हिंदी साहित्य में रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य ठहरते हैं और जो रीतिकाल के उत्तरवर्ती कवि हैं वे उन्हें बड़ी श्रद्धा और सम्मान से उनका स्मरण करते हैं। केशवदास की जो पाठ्यक्रम में संकलित रचनाएं हैं उनका हम अगले कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।